एक्सटेंसो का कंप्लीट प्रोसीजर देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी कीजिएगा अगर पसंद आ जाए वीडियो तो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लॉरियल का एक्सटेंसो करने जा रहे हैं हमारे क्लाइंट के बालों में। क्लाइंट के बाल बिल्कुल वर्जिन हेयर हैं, उनमें कोई डाई और केमिकल यूज़ नहीं हुआ, लेकिन थोड़े से स्ट्रॉन्ग बाल हैं। तो स्ट्रॉन्ग बालों के लिए हमने स्मूदिंग क्रीम उठाई है लॉरियल की, ओलियो शेप की स्मूदिंग क्रीम पर्पल वाली। इसमें लिखा हुआ है रेजिस्टेंट हेयर। रेजिस्टेंट हेयर जो होता है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बालों के लिए होता है, जो बिल्कुल वर्जिन बाल होते हैं। तो अब मैं आपको प्रोसीजर दिखाती जा रही हूँ। हमने एक साइड पे एप्लीकेशन कर दी है, 4 सेक्शंस किए हुए हैं। अब हम ये वाला साइड कर रहे हैं, मैं आपको एप्लीकेशन दिखाती जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपली हमने एप्लीकेशन करनी है रूट से 1/2 इंच तकरीबन छोड़ते हुए, और कॉम करते हुए। जो छोटे बाल हैं उनको भी कॉम में ले आएंगे हम। ठीक है, तो हम ये आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एप्लीकेशन होती जाएगी, साथ साथ हम कॉम भी करते जाएंगे ताकि बालों में कोई उलझन ना हो और अच्छे से हमारी क्रीम स्प्रेड हो जाए। तो बस बेसिकली हमें क्या करना होता है कि जो क्रीम होती है वो बालों की फर्स्ट क्रीम जो होती है एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग की या स्ट्रेटनिंग, कोई भी हम किट उठा रहे हैं। मैंने भी यहाँ लॉरियल यूज़ की है, लेकिन आप अगर कोई और भी स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये होता है कि स्ट्रेटनिंग क्रीम जो होती है वो बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। हमारे जो बालों के बॉन्ड्स होते हैं, लाइक चेन बॉन्ड्स जो होते हैं, उनको हमने ब्रेक करना होता है। ठीक है, वो क्रीम की मदद से हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद फिर आगे प्रोसीजर जो भी है मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो बस ये थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बताती चलूँ कि बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे तो फिर उसके बाद जो भी हम शेप देंगे बालों का, वो शेप आता जाएगा। अगर हम इसमें स्ट्रेटनिंग ही कर रहे हैं तो हम स्ट्रेट शेप देंगे तो वो अच्छे से स्ट्रेट शेप हो जाएगा, अनटिल अनलेस बालों के जो बॉन्ड्स हैं वो अच्छे से टूट जाए। ठीक है, बालों के बॉन्ड अच्छे से टूटे हुए होंगे ही तो ही हमारी स्ट्रेटनिंग अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने ये फोकस करना है कि हमारे क्लाइंट के बाल स्टार्ट करने से पहले हमने अच्छे से वॉश करवाया हुआ हो शैम्पू। 2 बार हम क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश करवाएंगे। वैसे मैंने यहाँ पे लॉरियल का लिस अनलिमिटेड वाला शैम्पू उठाया है, तो जो फ्रिज फ्री शैम्पू है उससे मैंने शैम्पू करवाया है 2 बार। और उसके बाद हमने जस्ट बालों को टॉवल ड्राई किया है। ठीक है, बाल वेट हेयर में ही क्रीम एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, और जैसे कि मैं आपको दिखाती जा रही हूँ साथ साथ, और बोले भी जा रही हूँ। तो बस ये देखते जाए आप, एप्लीकेशन इस तरीके की होगी। आगे जैसे प्रोसीजर बढ़ता जा रहा है फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ये बेसिकली हम जो है वो 100% स्ट्रेटनिंग रिजल्ट चाहते हैं इसमें, तो हमने पर्पल वाली क्रीम यूज़ की है। और बेसिकली जो लॉरियल में होती हैं वो लॉरियल एक्सटेंसो ओलियो शेप में 3 टाइप्स ऑफ क्रीम होती हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ क्रीम क्या होती है कि फ़र्स्ट जो होती है ये पर्पल वाली है, और उसके अलावा जो है वो पिंक है एक, और एक ब्लू है। पर्पल वाली जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बालों के लिए होती है और बिल्कुल वर्जन हेयर के लिए होती है। तो जो वर्जन हेयर होते हैं उसमें हम जिसमें कोई केमिकल या डाई यूज़ नहीं हुआ होता, या बाल बिल्कुल हमें लग रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग है, उनके बॉन्ड्स टूटने में थोड़ी देर लगेगी, तो हम उसमें पर्पल क्रीम लगाएंगे। पर्पल क्रीम की जो टाइमिंग हम देंगे 40 to 45 मिनट्स देंगे, लेकिन बालों के बॉन्ड्स देखते हुए। ठीक है, बालों के बॉन्ड्स ब्रेक जो कर्ल डिग्री है वो हम चेक करेंगे। कर्ल डिग्री चेक करने के बाद हम उनका वॉश देंगे। अच्छा, पर्पल क्रीम जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बालों के लिए होती है। पिंक क्रीम जो होती है वो मीडियम बालों के लिए होती है। पिंक क्रीम भी वर्जन बालों के लिए होती है, लेकिन जो थिन एंड फाइन हेयर होते हैं उनके लिए। और ब्लू वाली जो होती है वो सेंसिटाइज्ड क्रीम होती है। वो क्या होती है, जैसे जो बाल डाई वाले हों, 20 वॉल्यूम से आपका डाई हुआ हो क्लाइंट के बाल, या तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हों, उनके लिए हम ब्लू क्रीम यूज़ करते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि कभी भी कट डाउन वाले बालों पे हमने एक्सटेंसो नहीं करना। हमने अपने क्लाइंट अगर कोई ज़िद करता भी है तो एक स्ट्रैंड टेस्ट लेकर उनको दिखा दे। यहाँ नाइबेरिया से एक स्ट्रैंड टेस्ट निकाल करके पूरा प्रोसीजर दिखा देंगे ना, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि उनका रिज़ल्ट कैसा बनेगा। अक्सर क्लाइंट ये बोलते हैं, ज़िद करते हैं कि आके हमें करवाना है कट डाउन वाले बालों पे भी, लेकिन आपने उनको नहीं करना। अगर वो ज़्यादा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहते भी हैं तो आप उनको पूरे बालों में करने के बजाय एक स्ट्रैंड टेस्ट लेकर देख लें, उनको भी आइडिया हो जाएगा और आपको भी बालों का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के बाल हैं। फिर आप उसको एक्सटेंसो के उसके हिसाब से करें ना। बेसिकली कट डाउन वाले बालों को नहीं करना चाहिए।
जस्ट 20 वॉल्यूम से डाई हुआ हो तो आप उस पर ब्लू वाली क्रीम एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो भी जस्ट फॉर 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, 25 मिनट से ज़्यादा लगाएंगे तो ऑलरेडी सेंसिटिव बाल हो रहे होते हैं और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, बाल ब्रेक हो जाएगा। जब बाल ब्रेक होगा तो फिर स्ट्रेटनिंग का कोई मज़ा नहीं आएगा और वो बाल बिल्कुल झाड़ू जैसा हो जाएगा, मतलब जैसे जल जाता है, बर्न हो जाता है बाल। बस ये चीज़ें होती हैं क्रीम की एप्लीकेशन के लिए। आगे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे, आयरन, ड्रायर आयरन और न्यूट्रलाइज़र, इसका तो मैं आपको बताती जाऊंगी, उनका यूज़ और डिटेल में ब्रीफ भी करती जाऊंगी कि उनका यूज़ क्यों करते हैं हम और क्या होता है। तो स्टे कनेक्टेड। अच्छा, तो हमने ये 40 मिनट्स तक वेट करवाया है क्योंकि हमारे क्लाइंट के बाल जो थे वो स्ट्रॉन्ग थे, तो इसीलिए मैंने बीच में चेक किया था। 40 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स जब गुजर चुके थे तो मैंने बीच में चेक किया था, तो अभी बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए। तो बीच में से कोई भी एक स्ट्रैंड उठा के हम बालों की कर्ल डिग्री चेक करेंगे, ठीक है। इतनी क्वांटिटी में आपको उठाना है और आपने कोई भी टेल को उठा लेनी है और बालों को ऐसे राउंड कर देना है। राउंड करते हुए आपको ये ऐसे निकाल के और फिंगर्स के दरमियान आपने ये रखना है, प्रेस करते हुए 30 सेकंड तक। 30 सेकंड काउंट करने, 1 2 3 से लेकर अप टू 30। जैसे ही 30 सेकंड्स हो जाएंगे और फिर हम चेक करेंगे बालों की कितनी डिग्री कर्ल की हुई है, तो फिर उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बॉन्ड्स कितने ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। जितने बारीक कर्ल होंगे तो मतलब उतना ज़्यादा बॉन्ड्स टूट चुके हैं। फिर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल अभी हो गए होंगे, ब्रेक हो गए होंगे बॉन्ड्स बालों के। तो आगे देखते हैं, 30 तक हो गया है, ठीक है। अब जैसे खोलेंगे तो ये चेक करें, तो इस कंडीशन में जब बाल आ जाए तो मतलब ये बालों के बॉन्ड्स टूट चुके हैं, सही है। अब मैं एक और तरीका आपको बता देती हूँ। एक तो ये मैंने आपको बता दिया और एक ये वाला है कि कोई भी आपने एक या 2 बाल की क्वांटिटी उठा के और बालों में फोल्ड करके ये देखें, इस तरीके से आप जब खींचोगे बाल तो ये वापस की तरफ जा रहा है, तो मतलब बालों के बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं, स्टार्ट हो गए हैं बॉन्ड्स टूटना, बल्कि ब्रेक हो चुके होंगे, ठीक है। इसी तरीके से फ्रंट वाली जो हमने एप्लीकेशन की थी वो थोड़ी लेट हो गई होगी, ऑब्वियसली जब पीछे एप्लीकेशन करेंगे फिर आगे आई थी, तो इसी तरीके से मैं इसके भी ये भी देख सकते हैं आप, बॉन्ड्स टूट चुके हैं। लेकिन मैं 5 मिनट्स छोड़ के 5 मिनट्स के बाद वॉश करवाऊँगी, 45 मिनट पूरे हो जाएंगे उसके बाद। तो बस ये अभी मैंने क्लिंग फिल्म हटा दी है, प्लास्टिक हटा दी है, अब ये सिंपली पानी से रिंस आउट होगी क्रीम। तो मैं आपको प्रोसीजर दिखा दूँगी कैसे रिंस आउट होता है। जस्ट सिंपल हमने वाटर वॉश करना है, 100% क्रीम को हमने निकाल देना है, ठीक है। तो 45 मिनट्स हो गए और हम वॉश दे रहे हैं क्लाइंट के बालों को, अच्छे से क्रीम निकाल देंगे, 100% मेक श्योर करेंगे क्रीम निकल जाए। हमने ये 100% क्रीम निकाल दी है क्लाइंट के बालों से, और क्रीम निकालने के बाद मेक श्योर करिएगा कि कहीं पे भी कोई क्रीम ना रहे, ठीक है। क्रीम अब हम चेक करने का तरीका ये है कि अगर जाग आ रही है तो मतलब क्रीम है अभी भी, तो इसको और ज़्यादा हम वॉश करेंगे। उसके बाद वॉश करने के बाद हम जो है वो मास्क एप्लीकेशन करेंगे, हेयर मास्क। लॉरियल का लेस अनलिमिटेड वाला हम हेयर मास्क इसमें यूज़ कर रहे हैं। और मास्क लगाने का तरीका ये होता है कि अपने हेयर लेंथ में लगाना है और जो बच जाता है वो फिर अपने ऊपर वाले हिस्से में लगा देना है, ठीक है। मास्क लगाने के बाद हम 10 मिनट्स तक 10 to 15 मिनट्स छोड़ेंगे, उसके बाद मास्क रिंस आउट करके एंड देन हम सिंपल ड्रायर करेंगे हेयर ड्रायर के साथ। अच्छा, मास्क के बाद हमने रिंस आउट करके एंड देन फिर हमने टॉवल ड्राई किया अपने क्लाइंट के बालों को। टॉवल ड्राई करते ही हम अच्छे से पानी बिल्कुल सोक कर देंगे टॉवल की मदद से। उसके बाद हम ड्रायर से ड्राई करेंगे, 100% ड्राई करना है, रूट्स टू एंड, थोड़ी सी भी नमी ना रहे बालों में। अगर नमी रहती है ना तो फिर स्ट्रेट करने में आयरन की वजह से ना क्लाइंट के स्कैल्प में हीट की, स्टीम की वजह से हीट लग रही होती है, तो फिर बहुत मतलब क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम करती है ना।
वो डिस्टर्ब करती है क्लाइंट को। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके बाल ड्रायर से 100% ड्राई हो जाएं और आयरन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ड्राई करने के बाद हमने अच्छा सा सीरम लगा देना है, फुल बालों में सीरम भर देना है, जैसे सीरम भर देते हैं ना वैसे भर देना है, और फिर हम अपनी आयरन कंटिन्यू करेंगे। ठीक करती हैं, ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं किस तरीके के से स्ट्रेट कर रहे हैं। आयरन की आपको फुल हीट रखनी है, और यहाँ हम रेमिंगटन की आयरन यूज़ कर रहे हैं। जो भी अच्छी हीट वाली आयरन हो वैसे तो वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपको स्ट्रेट कर लेना है, पतली पतले सेक्शंस में बिल्कुल। स्ट्रेटनिंग के बाद हमने एक बार और हाथ घुमा लेना है बालों में स्ट्रेटनर का, ताकि जो भी छोटे छोटे बाल अगर रह गए हैं तो वो उसमें हो जाएंगे, वैसे कवर हो जाते हैं। यहाँ हमारी क्लाइंट के जो बाल हैं वो उन्होंने उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हमें बहुत ध्यान से स्ट्रोक्स लगाने होते हैं कि आयरन जो है वो स्ट्रेटनिंग को फिक्स कर रही होती है ना। तो स्ट्रेटनिंग को फिक्स करने के लिए हमें आयरन बहुत अच्छे से ध्यान से करना होता है। एक्सटेंसो का एक एक स्टेप हमें बहुत ध्यान से करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आयरन हो रही है। रूट्स टू एंड्स आपको पूरे बालों को एक साथ एक ही प्रेशर में स्ट्रेट देना होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट हो गए हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गए हैं। स्ट्रेटनिंग के बाद, स्ट्रेट करने के बाद हम एक बार और इसको मोटे सेक्शंस में आयरन घुमा देंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट्स तक, बाल कूल डाउन हो जाएंगे तो फिर हम न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन करेंगे। हमने लगा लिया है वैसे, और ये न्यूट्रलाइजिंग स्ट्रेटनिंग क्रीम के नाम से है, एक्सटेंसो ओलियो शेप का। तो बेसिकली हम इसको फिक्सर भी बोलते हैं और न्यूट्रलाइज़र भी बोलते हैं। तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट एप्लीकेशन की है बालों को। जब हमने स्ट्रेट करके छोड़ा उसके बाद से हमने ये फिक्सर लगाया है। फिक्सर लगाने का तरीका ये होता है कि पूरे बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट और 100% एक ही एंगल में हो। अगर क्लाइंट का सर मूव हो रहा होगा या कहीं पे भी बल होगा तो वहाँ पे वेव फिक्स हो जाएगा। फिक्सर का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि बालों को आपने फ़िक्स किया। जो आपने पहले क्रीम से बॉन्ड्स तोड़े, उसके बाद आपने स्ट्रेट किया, स्ट्रेट करने के बाद आपने स्ट्रेटनिंग को लॉक किया है। तो हमने ये फिक्सर लगा के और लॉक किया है क्लाइंट के बालों को। तो अब हमने ये स्ट्रेटनिंग फ़िक्स कर ली है, मतलब लॉक कर दी है। इसके बाद हम ये 15 to 20 मिनट्स छोड़ेंगे। 20 मिनट्स हार्डली छोड़ेंगे क्योंकि क्रीम की हाफ़ टाइम एप्लीकेशन होती है फिक्सर की। मतलब जो क्रीम आपने अगर 40 मिनट्स लगाई है तो उसका हाफ़ टाइम आप रख लो फिक्सर का। 20 मिनट्स के बाद हम ये वॉश आउट करेंगे, जस्ट वाटर वॉश करेंगे, रिंस आउट करेंगे। रिंस आउट के बाद हम मास्क लगाएंगे। मास्क को 20 मिनट तक छोड़ के उसको धो के एंड देन फिर हमारे पास ये फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ शाइन एंड सिल्की बाल, और एक्सटेंसो का रिज़ल्ट आपके सामने है। उम्मीद कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।